Turbo C++ IDE से because this is the first program or first class in basic C programming। तो मैं यहाँ पर आपको ना बेसिक से पूरा बताना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। अब ये जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जैसे विंडो आ रहा है ना, टर्बो C++ IDE का ये बेसिकली बैकग्राउंड होता है। अब अगर डेव C++ था तो उसका वाइट कलर बैकग्राउंड का आता है, आप मार्क करना। अब यहाँ पर ये जो टर्बो C++ में इसीलिए मैं इसमें करवाता हूँ स्टूडेंट से कि ये इजी है थोड़ा कंपैरेटिव टू अदर आईडीज़। तो यहाँ पर आप न्यू करना जब भी आओगे, तो न्यू जब करोगे तो यहाँ पर बताएगा, देखो नो नेम 00.cpp। आप इसको सबसे पहले तो सेव एज कर देना और एक नाम दे देना। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1.c अगर दे चुका हूँ तो आप 2.c यहाँ पर आप कर सकते हो। 2.c मार करो, पहला प्रोग्राम आप करो तो 1.c भी आप कर दो, कोई इशू नहीं है। तो एक कर दिया, ये एग्जिस्टिंग बता रहा है, ठीक है, येस कर दो। 1.c आ गया, इसको ऊपर कर लो, ऐसे थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर लो। अब यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम मैं ना अभी लिखूँगा, तो सी प्रोग्राम एक बेसिक का कैसे होता है आप देखिए। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है इंक्लूड है ना, stdio डॉट एच यहाँ पर मैंने कर लिया। अब इसके आगे और एक करेंगे कि है इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद एक मेन फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, वर्ड मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर से ब्रैसेस ओपन किया। यहाँ पर सपोज आई वांट टू डिस्प्ले ना कुछ PRINTF एक डिस्प्ले करेंगे हम कि हेलो वेलकम टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम, या मैं करता हूँ भाई हेलो वेलकम, है ना, हेलो वेलकम हो गया। अब यहाँ पर एक सेमीकोलन हम देंगे टू एंड द स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम ना। यहाँ पर एक गेट ch फंक्शन हमें यूज़ करना है ना। यू मे बी थिंकिंग कि भाई व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेट ch। गेट ch का यूज़ होता है कि टू गेट एनी कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। कहाँ पर ना, आउटपुट में। आउटपुट में हम जब भी देखेंगे हेलो वेलकम तो आ जाएगा। अब आने के बाद अब आउटपुट से तो फिर यहाँ पे रिटर्न करोगे, तो इसके लिए यूज़ होता है गेट ch। तो गेट ch मतलब वो हॉल्ट होगा कुछ सेकंड का। आप जब भी कोई भी की प्रेस करोगे कीबोर्ड से ना, रिटर्न फिर यहाँ पे प्रोग्राम में आ जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी सेव करता हूँ। पहले तो आप सेव कर लो ना। अभी आपके मन में होगा कि इसका यूज़ क्या, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ दिस हैश इंक्लूड एंड हैश इंक्लूड, इसका यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो होता है हमारा हैश इंक्लूड stdio.h होता है, ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। अब अगर जावा की बात करें तो जावा में क्या होता है ना, कुछ पैकेजेस होता है, क्लासेस होता है। अब क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग है, C++ का क्या होता है बेसिक का है, उसमें कुछ हीडर फाइल्स होता है ना। और ये हीडर फाइल के अंदर क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने printf फंक्शन यूज किया, या है ना गेट ch फंक्शन यूज किया। तो दिज आर द ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होता है, मान लो एज्यूम करो कि आप 1000 फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, एज्यूम मैं कह रहा हूँ। तो वो क्या होगा ना, वो डिवाइड हो जाएंगे कि मान लो 10 15 20 या 100 फंक्शंस एक एक हीडर फाइल के अंदर रहेंगे। दैट डिपेंड्स कि वो किस टाइप का है। तो मैंने ऐसे कहा कि stdio.h ये क्या करता है, दिस डिफाइंस कोर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। जो बेसिक कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है ना, जैसे printf हो गया, scanf हो गया, ये सब इसके अंदर रहता है। अब मान लो जैसे यहाँ पर और एक है conio डॉट हीडर फाइल, तो ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हीडर फाइल होता है। अब यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में एक आप कह सकते हो, इसका एक बेसिक चीज़ है कि वेन एवर यू राइट एनी ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, तो यू हैव टू इंक्लूड दैट हीडर फाइल फास्ट। कोई भी हीडर फाइल को ना आप इंक्लूड करोगे। अब यहाँ पर एक हैश सिंबल मैंने दिया है, मार्क करना। इस टाइप का एक सिंबल हम देते हैं, ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, है ना, प्री प्रोसेसर सिंबल कहते हैं। आप देखो जो हीडर फाइल के सामने ये सिंबल आया होगा, है ना, ये प्री प्रोसेसर सिंबल है, ये हैश सिंबल बोलते हैं इसको। अब देखो आप थोड़ा सा आप इसका आउटपुट देख लो, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले कंपाइल कर लेते हैं, ऑल्ट F9 शॉर्टकट की है इसका। यहाँ पर मार्क, यहाँ पर सक्सेस बता रहा है है ना, यहाँ पर नीचे आ रहा है सक्सेस बोलकर, प्रेस यानी की, ठीक है, मैं प्रेस की करता हूँ। फिर रन करेंगे तो कंट्रोल F9, इस शॉर्टकट की आप हमेशा याद रखना, एग्जाम्स के लिए काम आता है। कंपाइल के लिए है शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F9, रन के लिए होता है कंट्रोल प्लस F9। अब मार्क करो, मैंने जब आउटपुट देखा तो ये क्या बता रहा है, मेरा सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर टर्बो 3 वो तो इंस्टॉल है, उसके अंदर बिन फाइल है, उसके अंदर TC नाम का एक फोल्डर है। तो उसमें ये दिखा रहा है कि भाई हेलो वेलकम, जो इसका आउटपुट है ना ये दिखा रहा है, ठीक है। मैं अभी कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, अब देखना कोई भी जब की प्रेस किए तो ये कुछ ऐसे वार्निंग आ जाता है कि डेट टाइम ऑफ डिस्क फाइल एक्सचेंज रीलोड फ्रॉम डिस्क। अब कोई दरकार नहीं है, आप येस करो नो करो, कोई इशू नहीं बनता इसमें, ठीक है।
अब इस यहाँ पर और कुछ चीज़ मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जैसे कि फाइल मेनू में ना आप कुछ कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे ओपन करने के लिए F3 होता है, ओपन कर सकते हो, है ना, दूसरा कोई फाइल, है ना, नहीं तो कैंसिल कर दूँ यहाँ पर। और एक यहाँ पर होता है सेव, सेव तो उसका शॉर्टकट की जो होता है F2 होता है। यू कैन क्लिक ऑल्सो ऑन सेव एज। अब ना कोई भी फाइल मान लो रिपीट और एक बार लिखना है आपको, उसमें कुछ ऐड करना है, सपोज दैट मैंने ये एक फाइल लिखा है एंड इन एडिशन विद दिस आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग मोर इन दिस फाइल, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस सेव एज। सेव एज करके मैं इसको क्या बना दूंगा 2.c। इसका माने है 1.c तो रहेगा, अब 2.c में सेम जो चीज़ है ना कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मैं दूसरा भी कुछ कर सकता हूँ, मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। अब इसमें नीचे है ना मैं पेस्ट करता हूँ, एडिट करके पेस्ट कर लिया, और एक बार मैं पेस्ट करता हूँ, एडिट करके मैं फिर से पेस्ट कर लिया, 3 टाइम्स पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हेलो वेलकम आप लिख दिए, यार हेलो ये काम करते हैं, हेलो वेलकम 1 करते हैं, यहाँ पर है ना हेलो वेलकम 2 करते हैं, और यहाँ पर हेलो वेलकम 3 करते हैं। अब मैंने मान लो इतना लिख दिया। अब यहाँ पर फाइल को आप सेव कर लो, कंपाइल में जाओ, थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, एरर तो नहीं होगा, फिर रन कर देते हैं। अब देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है एक लाइन में आ रहा है, आप मार्क करना है हेलो वेलकम 1, हेलो वेलकम 2, हेलो वेलकम 3। एक चीज़ आप मार्क करो, जो प्रीवियस का हेलो वेलकम जो पहला प्रोग्राम का 1.c का भी आ गया है ना, वो जो पहले प्रोग्राम जो हम किए थे उसका जो आउटपुट आ रहा है ना वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करना कि प्रीवियस का जो भी प्रोग्राम का आउटपुट भी आ जाता है, जैसे कि मार करना, मैं ना यहाँ पर और एक बार रन करता हूँ, तो आप मार करो डबल आएगा, मार कर रहे हो, तो पहले का प्रोग्राम का आउटपुट और अभी का जो प्रोग्राम का हमने आउटपुट देख रहे हैं वो सब एक साथ आ रहा है। फिर से देखो और एक बार, मैं 2-4 बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि होता कैसे है। और एक बार देखो, देखो आ रहा है, प्रीवियस प्रोग्राम का सब आउटपुट आ जा रहा है, प्लस करंट प्रोग्राम जो हम अभी रन कर रहे हैं उसका भी आउटपुट आ रहा है। तो आप एक काम करना, वर्डमैन के बाद सबसे पहले ना यहाँ पर एक फंक्शन होता है CLR SCR बोलकर, क्लियर द स्क्रीन फंक्शन होता है। अब अगर इसको आप यूज़ करोगे, सेव कर देते हैं, तो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा, ओनली करंट प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। जैसे कि चेक करने के लिए मैं यहाँ पर ना 1 2 3 की जगह 10 20 30 कर देता हूँ, 10 20 30 कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इस प्रोग्राम का बस आउटपुट आएगा, जो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा। सेव कर लेते हैं, येस, एंड कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेस हो गया, एंड रन करते हैं, ये रन मेरा हो गया। देखो हेलो वेलकम 10 20 30 आ रहा है। अब क्योंकि मैंने CLR SCR यहाँ पर दिया है ना, CLR SCR दिया है, तो जितने बार भी मैं कंपाइल रन करूँगा आउटपुट करंट प्रोग्राम का ही आएगा, मतलब क्लियर द स्क्रीन करके फ्रेश प्रोग्राम का दिखाएगा। ये देखो फिर से फ्रेश प्रोग्राम का ही दिखा रहा है आउटपुट, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ का हम करते हैं, एक हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सम स्टूडेंट्स और सम स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स दे विल नॉट लाइक टू यूज़ दी वर्ड, वो ओनली मेन लिखते हैं, या तो आप देखें बुक में कभी कभी इंटीजर मेन भी होता है ना। अगर इनकेस इंटीजर मेन हो, आपको पहले समझना पड़ेगा कि वॉइड क्या होता है। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में है कि कोई भी फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसको रिटर्न टाइप हम कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये मान लो मैन एक वॉइस, ये मैन है ना एक फंक्शन है मान लो, तो ये मैन एक अगर फंक्शन हुआ तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो वॉइड मैंने दे दिया, वॉइड का मतलब होता है रिटर्न्स नथिंग। तो रिटर्न्स नथिंग, तो मुझे रिटर्न कुछ नहीं करना है, मतलब प्रोग्राम में रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी बुक में आप देखते हो वॉइड की जगह अगर इंटीजर लिखा होगा ना, तो पक्का यहाँ पर आप मार्क करना RETURN रिटर्न करके एक 0 होगा, सेमीकोलन होगा, मार्क करना है। अब फिर भी ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया, इंटीजर दिया। अब क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर दिया तो रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, है ना। आप रिटर्न की जगह तो 0 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, वो अलग बात है। अब सक्सेस हुआ। अब यहाँ पर देखो रन करने से ये मेरा सेम आया। तो अभी मेरा ये कहना है कि इफ़ यू आर यूजिंग रिटर्न 0, तो आप अगर रिटर्न 0 ही लिखना है तो फिर मतलब क्या मतलब बनता है ना। रिटर्न अगर 10 20 40 कुछ करते, जैसे मैंने अभी रिटर्न 10 लिखा या रिटर्न 100 लिखा, तो कैन दिस वर्क्स नाउ, लेट मी चेक दैट वेदर दिस विल वर्क और नॉट। चलो कंपाइल करते हैं, भाई सक्सेस बता दिया, रिटर्न 100 कर रहा है, बट किसको रिटर्न कर रहा है पता नहीं चल रहा है ना। मार करो, वही आ रहा है आउटपुट जो आ रहा था। तो इसका माने है कि रिटर्न जो भी करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। आप 0 करो, 100 करो, 1000 करो, तो यहाँ पर इंटीजर मैन मैं लिखूंगा क्यों और रिटर्न करूँगा क्यों। दैट्स वाई इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस कि भाई अगर आप फंक्शन, हाँ ठीक है, अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन कर रहे हो, ये क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो मैं फंक्शन के क्लास में बताऊँगा।
कि भाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो मैन है, ये तो मैंने मन से नहीं लिखा, ये तो पहले से था है ना, मैं मतलब पहले से होता है, मैंने बस यूज किया उसको। तो वॉइड मेन फंक्शन देना मतलब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, बट आउटपुट वही आएगा। देख लो, मैं कंपाइल करता हूँ, सक्सेस हो गया, फिर रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने रन किया तो क्या आया, वेलकम 10/20/30। इसीलिए याद रखना, अगर रिटर्न करना ही नहीं है कुछ भी तो इट इज़ बेटर टू यूज़ वॉइड मेन फंक्शन। अगर रिटर्न करना है तो आप इंटीजर यूज कर सकते हो, आप इंटीजर यूज करो, फ्लोट यूज करो, जो भी यूज़ करो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, ये कुछ बेसिक था। तो यहाँ पर जैसे मैं हाँ, और एक चीज़ मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। आउटपुट में ये जैसे एक लाइन में आ रहा था ना तीनों, हेलो वेलकम 10, हेलो वेलकम 20 एंड 30, ये 3 अलग अलग लाइन में आएगा अगर आप ऐसे कुछ करते हो। जैसे कि है ना, या इसके आगे आप /n दे दो, यहाँ पर ना मैंने एक /n दे दिया और यहाँ पर /n दे दिया, ये इसका मतलब होता है कि न्यू लाइन में ही आएगा। अब इसको भी आप ऊपर देने से कुछ मतलब तो नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक देता हूँ। इसका मानना है कि जो हर कोई अब मतलब प्रिंटर में जो भी आप टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हो, ये तीनों के तीनों न्यू लाइन में आएगा, है ना। मैं इसको अभी सेव करता हूँ, है ना, सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया और कंपाइल भी करता हूँ यहाँ पर जाकर, है ना, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया एंड यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। देखो तीनों अलग अलग लाइन में आया, यस। तो ये /n का यूज़ होता है, /n का यूज़ यहाँ पर। अब स्पेस के लिए /t एक होता है, और एक चीज़ यहाँ पर होता है /t बोलकर। यहाँ पर हेलो के बाद अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं /t मतलब टैब स्पेस दे सकता हूँ। यहाँ पर भी /t आप दे दो, थोड़ा सा स्पेस आएगा। यहाँ पर भी आप /t दे दो, है ना, टैब स्पेस है। आप डबल भी दे सकते हो, /t करके 2 बार दे सकते हो, तो 2 बार स्पेस आएगा। यहाँ पर आप, है ना, फाइल मेनू जाकर मैं थोड़ा सेव करता हूँ, फिर यहाँ पर जाकर कंपाइल करके सक्सेस आ रहा है ना। फिर जाकर मैंने रन में क्या किया, आगे ये देखो, एक बार मैंने सिंगल स्पेस दिया ऊपर 2 लाइन में, नीचे 2 स्पेस दिया, तो 2 टैब स्पेस आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ना। तो इस तरह से ये काम करता है, आप मार करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फाइल में मैं और एक बार सेव कर लेता हूँ। ये पहला क्लास था जहाँ पर मैंने बस इतना बताया कि कैसे एक सिंपल बेसिक सी प्रोग्राम लिखा जाता है स्क्रैच, मतलब पहले पूरा स्टार्टिंग से। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मीन्स मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं शो करूँगा, दूसरा कुछ दिखाऊंगा, जैसे कोई कैसे डाटा टाइप्स या ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, अभी फाइल करके मैं जा रहा हूँ, अभी क्विट करके, ठीक है।